कल हमने बात की थी कि हम बेडरूम में ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से हमारे घर से बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती। हमारे घर में 24 घंटे कलेश रहता है और अन्न-धन की कमी बनी रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम किचन में ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में तंगी रहती है, पैसों की बर्बादी होती है या बीमारियाँ बहुत आ जाती हैं। कल मैं कई बातें आपको बतानी भूल गई थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि इतनी छोटी-छोटी बातें होती हैं कि कई तो हमें याद भी नहीं रहती। हम तो उसे फ़ॉलो करते ही हैं, लेकिन आपको बतानी याद नहीं रहती। तो आज मैं सारी एक डायरी में नोट करके आई हूँ कि एक भी टिप छूट ना जाए, क्योंकि एक-एक बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं कि हम किचन में क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। तो पहली गलती जो मैं सबके यहाँ पे देखती हूँ, वो क्या करते हैं, खाना बनाया और गैस के ऊपर खाली तवा रख दिया। तो आपने कभी भी खाली तवा तो क्या, गैस के ऊपर कोई भी खाली बर्तन नहीं रखना, चाहे वो गैस पे तवा हो, कढ़ाई खाली हो जाती है, तो सब्ज़ी हम निकाल लेते हैं सारी, लेकिन वो कढ़ाई ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। कई लोग फिर क्या करते हैं, तवे को उसके ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। तो गैस के ऊपर तवा आपने कभी भी नहीं रखना, खाली नहीं रखना, उल्टा नहीं रखना। खाना बनाते ही आपने वो तवा उतार के रख देना है या उसके ऊपर थोड़ी-सी रोटी रख देनी है, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, तो गैस के ऊपर खाली बर्तन कभी भी नहीं रखने। और फिर दूसरा आ जाता है टिप हमारा कि कई लेडीज़ क्या करती हैं कि हमारे घर के जो फ़ोर्क, चाकू हो गए, कैंची हो गई, उनको टाँग के रख देती हैं। उनके यहाँ पे टंगे हुए होते हैं और वो भी उल्टे टंगे होते हैं। तो कभी भी आपने कैंची और चाकू टाँगने नहीं हैं और फ़ोर्क आपने स्टैंड में उल्टे नहीं रखने हैं। ये टिप भी बहुत ध्यान रखने की बात है इसमें कि आपने फ़ोर्क जो है हमेशा नीचे मुँह होना चाहिए उनका, और जो कैंची और चाकू वो कभी भी टंगे नहीं होने चाहिए। कइयों के यहाँ पे हम देखते हैं कि खूंटी लगी होती है और उसके ऊपर चाकू और कैंची टंगी हुई होती हैं, तो चाकू और कैंची हमेशा साइड में रखने चाहिए। अच्छा, फिर तीसरी गलती लेडीज़ ये करती हैं कि जब खाना बनाती हैं तो चकला यूज़ ही नहीं करती। तो खाना आपने जब भी बनाना है, तो आपने चकला ज़रूर यूज़ करना है। आप शेल्फ़ पे खाना नहीं बनाया करो, क्योंकि कहते हैं कि जब बनाया ही हुआ है चकला और वेलना, तो उसके ऊपर यूज़ करो। आप खाली वेलने का यूज़ करते हो और चकला यूज़ नहीं करते। तो खाना बनाते टाइम आपने शेल्फ़ का यूज़ नहीं करना, चकला वेलना ज़रूर यूज़ करना है। और एक गलती और भी लेडीज़ करती हैं कि सारे बर्तन साफ़ कर देती हैं, लेकिन वो तवा, चकला, वेलना उनके घर में याद ही नहीं आता कि वो साफ़ कब हुआ था। तो जब आप इतने बर्तन साफ़ करते हो, तो चकला, वेलना और तवा आपको ये भी साफ़ करना है, सारे बर्तनों के साथ ही। और फिर एक लेडीज़ गलती करती हैं कि बर्तन जूठे रख देते हैं रात को। तो रात को कोई भी बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए, हमेशा साफ़ होने चाहिए। और एक गलती लोग ये कर देते हैं कि किचन में जो डस्टबिन रखते हैं, उसका मुँह खुला होता है। तो आपने जो किचन का डस्टबिन है, वो कभी भी खुला नहीं होना चाहिए और भरा भी नहीं होना चाहिए। कइयों के यहाँ पे हम देखते हैं कि किचन के डस्टबिन भरे होते हैं बिल्कुल, और उसके साथ में वो रखते जाएँगे, रखते जाएँगे। तो डस्टबिन जो होता है, वो हमें टाइम पे खाली करना है। और एक टिप मैं आपको ये बताऊँगी कि किचन में कई लोग ये कहते हैं कि खाना उतना ही लो प्लेट में जितना खाना हो, तो बनाएँ भी उतना जितना हमें यूज़ में हो। जितना अगर वो बच भी जाता है तो उसको कौवों को या गाय को या किसी भूखे बंदे को खिला दें। खाना बनाएँ भी उतना, लेना तो उतना है ही जितना आपने खाना हो, लेकिन बनाना भी आपने उतना ही है कि जितना हमारा बचे ना, क्योंकि बचा हुआ खाना फिर वेस्ट हो जाता है। कितने दिन वो फ्रिज में पड़ा रहेगा और फिर वो लास्ट में फेंकना पड़ता है। और एक टिप मैं आपको ये दूँगी कि कभी भी जूठा खाना फ्रिज में मत रखें। क्या करते हैं लोग, जूठा जैसे ही बचा उसको फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में फिर नेगेटिविटी हो जाती है, दही भी होती है, दूध भी होता है और उसी के साथ आप जूठा खाना रख देते हो। तो कोशिश तो ये करनी है कि हमें जूठा खाना बचाना ही नहीं है। अगर बच भी जाता है तो आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना। और एक टिप मैं और बताती हूँ, कई लोग क्या करते हैं, किचन में झाड़ू रख देते हैं। तो किचन में आपने झाड़ू और पोछा भी नहीं रखना, क्योंकि ये चीज़ें कहीं साइड में ही अच्छी लगती हैं। और एक टिप मैं आपको ये बताती हूँ कि जब खाना आ जाता है हमारे आगे, उसे हमने जूठा नहीं बचाना और खाने को देख के कभी मुँह नहीं बनाना, क्योंकि उससे पूछनी चाहिए खाने की वैल्यू, जिसको खाना कितनी मुश्किल से मिलता है। और उतना ही लें जितना आपने खाना हो। अगर आप उतना लोगे तो वो जूठा बचेगा ही नहीं। कई बार क्या होता है कि खाना आता है और लोग उसी टाइम फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं, या उसी टाइम कोई आ जाता है तो खाना वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। तो कभी भी ये खाने का निरादर होता है, अन्न देवता का निरादर होता है। जब आपके आगे खाना आ गया है तो उस टाइम आपने फ़ोन भी नहीं सुनना, किसी की बात भी नहीं सुननी। कइयों का मैंने देखा है, जैसे ही आगे खाना आया तो उनका फ़ोन आ गया या उनसे कोई मिलने आ गया तो वो खाना वहीं छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि रुक जाओ, पहले मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं फ़ोन पे बात कर लूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। वो खाना वेट करता रहेगा, करता रहेगा। एक याद रखना बात, आज आप खाने को इंतज़ार करवा रहे हो,
कल वही खाना आपको इंतज़ार करवा देगा। तो कभी भी खाने को इंतज़ार आपने नहीं करवानी, अन्न देवता को इंतज़ार नहीं करवानी आपने। और खाना खाने से पहले आपने शुक्रिया करना है, जो किसान खेतों में अन्न उगाते हैं। फिर खाना बनाने वाले का शुक्रिया करना है और सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया करना है। क्योंकि उसके बिना तो हम हाथ में अगर निवाला लेते हैं, तो हम मुँह से भी नीचे आ जाता है वो, अंदर नहीं जा सकता हमारे मुँह के अंदर भी उसकी आज्ञा के बिना। तो उस परमात्मा का भी धन्यवाद करना है, हे परमात्मा शुक्रिया तेरा जो इतना अच्छा खाना मुझे मिल रहा है। और फिर बात करते हैं जब हम खाना बनाते हैं, कोई भी खाना बना रहा हो, तो क्रोध में खाना नहीं बनाना। कहते हैं जैसा खाएँगे अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसा पिएँगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। तो जब आपने खाना बनाना है, ये खाना बनाने वालों के लिए बता रही हूँ मैं, तो कोशिश करनी है कि वहाँ पे गायत्री मंत्र चला लें, कोई भगवान का नाम चलता रहे और उनको परमात्मा की याद में बनाना है खाना। कभी गुस्सा नहीं करना। कई बार क्या होता है, औरतें आटा गूँध रही होती हैं और जितना गुस्सा होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि लोग कहते हैं हम इतना मसाले डालते हैं सब्ज़ी के अंदर, फिर भी वो टेस्ट ही नहीं आता। तो मैं ये कहती हूँ कि हम तो सिर्फ़ नमक और हल्दी डालते हैं, मैं तीसरी चीज़ कोई भी नहीं डालती। कभी मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, कोई मसाले नहीं डाले, लेकिन खाने में इतना स्वाद आता है। और हमारी लड़कियाँ, जो हमारा सैलून है उसमें लड़कियाँ लगी हैं, वो पूछती थी आंटी आप सब्ज़ी में कौन से मसाले डालते हो? मैंने कहा मसाला तो मेरे घर पे आज तक आया ही नहीं, सिर्फ़ मैं नमक और हल्दी में सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत स्वाद आ जाता है। तो अगर हमारा परमात्मा की याद में हम खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर स्वाद दुगना हो जाता है और स्वस्थ भी दुगना हो जाता है। वो खाना हमें हेल्दी-वेल्दी बनाता है। और फिर बात आ जाती है कि हाँ, हम किसी के घर जाते हैं और हमने ये देखना है कि ऐसे इंसान के घर हमें खाना भी नहीं खाना, जिनके घर में झूठ, छल, कपट, दिन-रात कलेश रहता हो। क्योंकि उनके घर का खाना आपने कभी भी नहीं खाना। खाना भी हमेशा हमें देख के खाना चाहिए, सोच समझ के खाना चाहिए, किसके यहाँ का खाना खा रहे हैं। और फिर एक बात और भी याद करनी है कि जो हमारे घर में राशन पानी आ रहा है, वो किस पैसों से आ रहा है? हमारा बेईमानी के पैसे से तो नहीं आ रहा, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, उससे हमने खाना बनाना है। कभी भी किसी की हाय ना लगी हो किसी खाने में, किसी का मुँह का छीना हुआ ना हो। और कइयों के घर में हम ये देखते हैं, कल मैं ये टिप बताना भूल गई आपको, कि आपने खाना बना रखा है और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, वो लोग छुपा के रख देते हैं। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी। और कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, बड़े एग्ज़ाम्पल देखे हैं मैंने ऐसे, कि अपने मुँह का भी निकाल के वो दूसरों को खिला देते हैं। याद रखना कि आपके घर में कोई आता है तो परमात्मा के स्वरूप बन के आता है वो। तो कई लोग छुपा लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ बनी हो उसे छुपा के रख देंगे, खाना छुपा के रख देंगे, कोई अच्छा सामान होगा तो उसको छुपा के रख देंगे। हमेशा ये सोचना कि हमारे घर में जो भी आया है वो परमात्मा का रूप बन के आया है। कौन किसका खाता है, खिलाने वाला वो परमात्मा है, हम उसको नहीं खिला सकते। और कहते हैं दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उस परमात्मा ने पहली मोहर लगा रखी होती है, ये खाना हमने किसके लिए बनाया है। तो कभी भी खाने को छिपाएँ ना, जिसकी किस्मत का है उसको मिलना ही मिलना है। और कई बार ये होता है हम उनसे भी छुपा लेते हैं और वो आपको भी नहीं मिलता। तो बताना किस-किस ने शेयर महसूस किया ये वाली बात। अच्छा, एक बात और मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, अपनी किचन में आपने मोर का पंख ज़रूर लगाना है। मैं तो हमेशा लगा के रखती हूँ। मोर पंख से एक तो पॉज़िटिव वाइब्स भी आते हैं और छिपकलियाँ वग़ैरह हैं उनसे बचाव होता है। तो अपने घर में हमेशा अपने किचन में, वैसे तो आप बेडरूम में भी लगा सकते हो मोर का पंख, आप ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हो, ये आप ज़रूर लगा के रखा करो। और फिर बात आ जाती है कि आपने अपने किचन में मंदिर नहीं बनाना। कई लोग किचन में मंदिर बना लेते हैं, तो मंदिर की गलती भी आपने नहीं करनी। क्योंकि किचन में हम प्याज लहसुन का तड़का लगाते हैं और उसका फ्लेवर जाएगा देवी देवताओं को। और देवी देवताओं को तो धूप अगरबत्ती खुशबू चाहिए होती है, अच्छा खाने की होती है। लेकिन किचन में मंदिर नहीं बनाना आपने। और फिर बात करते हैं, कईयों किचन में चूहे बहुत होते हैं, तो चूहे भी नहीं होने चाहिए, घर में भी नहीं होने चाहिए, किचन में भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, हाँ जी, जब हम खाना बनाते हैं, देखो मैं बातें मेरे को सारी पता होती हैं, लेकिन कई बार मैं बताती भूल जाती हूँ, तभी से मैं नोट डाउन करके आई हूँ। तो जब हम खाना बनाते हैं, तो हमें पहली 2 रोटी गाय की बनानी है। सबसे बड़ा नियम है ये कि 2 रोटी आप गाय की बनाओ और जो लास्ट वाली रोटी होती है, वो अपने कुत्ते की बनानी है। मेरे को तो 25 साल हो गए, मैं ये नियम फ़ॉलो करती हूँ। बताना कौन-कौन ये नियम फ़ॉलो करते हो, कि गाय की 2 रोटी आपने पहली निकालनी ही निकालनी है और लास्ट वाली रोटी आपने डॉगी की निकालनी है। और फिर हम बात करेंगे कि किचन में और अपने बेडरूम में, पूरे घर में हमें शनिवार को नमक वाला पोंछा लगाना है।
अपने पूरे घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए नमक वाला पोछा ज़रूर लगाएँ। और फिर हम बात करेंगे कि कई लोग क्या करते हैं, गैस के ऊपर दूध गर्म करना रखा और उसको भूल गए। तो बिल्कुल अलर्ट होके ये काम करना है आपने। स्लो गैस पे चाहे कर लो, लेकिन कभी भी रोटी नहीं जलनी चाहिए। दूध होता है वो जलना नहीं चाहिए। कइयों के यहाँ तो दूध बिखर-बिखर के पता नहीं कहाँ तक आ जाता है। तो यही आदत बना लें, क्योंकि आप तेज़ पे गरम करोगे तो वो दूध निकलेगा ही निकलेगा। तो आपने स्लो पे गरम करना है दूध। दूध कभी भी जलना नहीं चाहिए। और बात हम करते हैं फिर, हाँ जी, कि हमें दिन के हिसाब से खाना खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दिनों के हिसाब से खाना बनाएँ। जैसे कि शनिवार को आप काले चने बना सकते हो, वीरवार को बेसन की चीज़ बना सकते हो, सोमवार, शुक्रवार को आप खीर बना सकते हो। ऐसे ही दिनों के हिसाब से खाना बनाएँ। और फिर हम बात करेंगे कि खाना जब भी आप खा रहे होते हो, तो एक साथ बैठ के खाएँ। कहते हैं कि खाना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, खाना पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने ये नोट करनी है कि आप इकट्ठे बैठ के खा रहे हो। कइयों घरों में क्या होता है कि खाना बन रहा है और कोई कहेगा मैं अभी नहीं खाऊँगा, मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि दिन में एक बार खाना इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आजकल लोग मिलते नहीं हैं। लेकिन जब मिलते हैं तो फिर वो खाना कोई कहेगा मेरे रूम में भेज देना, कोई इधर बैठ के खा रहा है, कोई उधर बैठ के खा रहा है। तो जब भी खाने को खाएँ, इकट्ठे बैठ के खाएँ, क्योंकि आपस में हम बैठेंगे तो वहाँ पे थोड़ा प्यार भी बढ़ता है और प्यार से खाना खाएँ, प्यार से बनाएँ। और एक और नियम होना चाहिए कि खाना खाते टाइम फ़ोन को साइड में रख देना है। जितनी मर्ज़ी कॉल आ रही हो, ये नियम होना चाहिए हर घर में कि फ़ोन ना चले, टीवी ना चले उस टाइम। अगर चल भी रहा हो तो भगवान का नाम चल रहा हो। लेकिन आजकल ये सिस्टम हो गया है, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, माएँ उनको फ़ोन पकड़ा देती हैं और उनको पिलाती जाएँगी, दूध पिलाती जाएँगी, उनके मुँह में रोटी डालती जाएँगी। पहले के टाइम में क्या होता था, माएँ बच्चों को अच्छी-अच्छी बातें किया करती थी, लेकिन अब तो जब से फ़ोन आए हैं, तो ये सिरदर्दी ख़त्म ही हो गई है। सीधा फ़ोन पकड़ा देती हैं माएँ बच्चों को और फिर हम कहते हैं कि बड़े नहीं रह सकते फ़ोन के बिना। अगर आपने बचपन में ये आदत डाल दी है कि बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, तो क्या उसके अंदर वाइब्रेशन जाएँगे, क्या वो देख रहा है? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटे-छोटे टिप्स अच्छे लगे होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो इनको फ़ॉलो भी करते होंगे। और जो लोग इनमें से जो भी टिप फ़ॉलो करते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये छोटे-छोटे टिप फ़ॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं और अपने घर में अन्न-धन के भंडारे भरपूर कर सकते हैं। एक टिप मैं भूल गई थी कि कई बार हम क्या देखते हैं किचन में डिब्बों के ढक्कन खुले पड़े होते हैं, कोई डिब्बे का ढक्कन बंद नहीं होता, जो ड्रॉर होते हैं वो खुले पड़े होते हैं, तो उनको हमेशा बंद रखना है आपने, क्योंकि किसी भी चीज़ खुली चीज़ में हमेशा नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। जैसे ही सामान यूज़ करें उनके ढक्कन बंद कर दें, ड्रॉर होते हैं उनको भी यूज़ करते टाइम उनको बंद कर दें। और अपने घर में हमेशा परमात्मा की आवाज़ें गूंजनी चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो दिन की शुरुआत होती है वो हमें गायत्री मंत्र के पाठ से करनी चाहिए। तो कल मैंने आपको बताई थी कि बेडरूम में हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। आज मैंने आपको बताई थी हम किचन में क्या-क्या गलती करते हैं। और कल मैं आपको बताऊँगी सारे घर में जो छोटे-छोटे टिप्स होते हैं। ये और भी बहुत बातें हैं, फ़ॉलो करने लगो तो इतनी बातें होती हैं कि एक वीडियो पूरी इन बातों पे बन जाए। लेकिन मैं बारी-बारी से आपको बता रही हूँ। कल जैसे मैंने बेडरूम की बताई थी, आज मैंने किचन की बताई है आपको। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हों तो आगे शेयर कर देना, जो लोग इन बातों को मानते हो, जो या नहीं मानते हो। और एक और रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि अपने घर में शराब मत पिया करो, अंडा, नॉन-वेज इनसे भी दूर रहा करो, क्योंकि भगवान को जो चीज़ें पसंद हैं, जब नवरात्रे लगते हैं तो लोग इन चीज़ों को निकाल देते हैं, प्याज़, लहसुन, नॉन-वेज, अंडा। तो क्यों ना हर दिन को आप नवरात्रा बनाओ। मेरा मानना तो यही है। कई लोग क्या कहते हैं कि हम अमावस्या को और जो छोटे-मोटे त्योहार जितने भी आते हैं, हम उन दिनों में गाय की रोटी निकालते हैं, पंडितों की रोटी निकालते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि हर दिन गाय की रोटी निकालो। जब आपके आगे थाली आ जाती है तो उसमें से 3 टुकड़े निकालो। अगर आप रोटियाँ नहीं निकाल सकते, गाय की नहीं निकाल सकते, तो पहला टुकड़ा गाय के नाम का, दूसरा टुकड़ा अपने पितरों के नाम का और तीसरा जो टुकड़ा होता है वो डॉगी के नाम का। तो ये 3 टुकड़े भी बहुत बरकत का काम करते हैं। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना।